नमस्ते दोस्तों, मैं राघव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा विद राघव में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल मेंसुरेशन स्टार्ट किया था और मेंसुरेशन में हमने ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम 4 बुक्स, दोस्तों एक बुक नहीं, हम 4 बुक से पढ़ेंगे। चारों बुकों का निचोड़ मैं आपको कराऊंगा। मैं हायर मैथ आपको पूरा कराऊंगा और जीरो से लेकर हाई लेवल तक सारे सवाल कराएंगे। 4 बुक्स जिनसे हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिनके द्वारा मैं आपको उन चारों बुक का निचोड़ करा रहा हूँ। वो बुक है शारदा पब्लिकेशन, एस.टी. यादव जी की बुक है, एक टाइम पब्लिकेशन सगीर अहमद जी की बुक है, एक आर.एस. अग्रवाल और एक हमारी सुमित्रा प्रकाशन की जो बुक है। उनसे हमारे सारों जो क्लास है उन चारों बुकों का निचोड़ है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपके मेंसुरेशन को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, तो हमने कल की क्लास में इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम समबाहु त्रिभुज के सारे टाइप्स क्लियर कर लेंगे, यानी चारों बुक्स के जितने भी सवाल हैं, जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, हम सारे सवाल वहां से क्लियर करेंगे। तो कुछ और सवाल रह गए हैं, हम उनको क्लियर करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज, यानी मेंसुरेशन में हमने चित्रमती चालू की थी और चित्रमती पे भी ट्रायंगल में हम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं आपको फॉर्मूला बता दी थी, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला इसलिए इसके में इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ सवाल तो सीधा फॉर्मूला पुट करने से हमारे आंसर आ जाते हैं, जो कि हमारे आर.एस. अग्रवाल या एस.टी. प्रकाशन की बुक है या अपना सगीर अहमद जी की बुक है, उनको ले लो। तो उनमें बहुत से सवाल तो ऐसे हैं कि बस अपन को फॉर्मूला पुट करना है और आंसर तुरंत आ जाता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम एक सवाल करने के बाद उसमें दो यानी बहुत ही बड़े सवाल हैं, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो उन सवालों को और जितने भी सवाल बन सकते हैं समबाहु त्रिभुज से हम करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मैंने आपको इससे फॉर्मूला कराए थे, जल्दी से रिवाइज करते हैं फॉर्मूला को। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, वो था √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो क्षेत्रफल का था √3/4 × a²। दूसरा आता है परिमाप का, परिमाप का था 3a। फिर आती है हमारी माध्यिका को हम इंग्लिश में मीडियन या इसको हम लंब भी बोल सकते हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, या ऊंचाई हाइट भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में मध्यिका, लंब और हाइट तीनों होती हैं और मैंने आपको बताया था कि मध्यिका और लंब में अंतर क्या होता है। लंब हमेशा 90 डिग्री बनाता है, लेकिन मध्यिका जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाए, और लंब के लिए जरूरी नहीं है कि वो दोनों जो सामने वाला जिस पर लंब डला है उसको आधा आधा बांटे, लेकिन मध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को क्या करती है, आधा आधा बांटती है। तो इसका फॉर्मूला बताया था √3/2a। इसके बाद हमने बताया था अंतःवृत्त की त्रिज्या का पढ़ा था। उसका मैंने आपको बताया था a/2√3। ऐसे ही बाह्य वृत्त की त्रिज्या थी, उसका भी हमने पढ़ा था। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, उसका फॉर्मूला था a/√3। एक और फॉर्मूला था, वो हमारा फॉर्मूला था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का, जब भी समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी होती है और हमें लंबों की लंबाई दी गई हो, तो 2/√3 लंबों का योग। ये फॉर्मूला अपन कब रखेंगे, जब लंब दिए हो और उनका मान दिया गया हो। तो यहाँ पर तीनों लंबों का योग लिख देंगे 2/√3।
ये हमारे फॉर्मूला थे और हमने सवाल किए थे। आज हम उससे आगे के सवाल कर रहे हैं, आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर फर्स्ट आप उसको जल्दी से रीड कर लें और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, सवाल नंबर फर्स्ट में दिया गया है भुजा, भुजा है और भुजा है 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कल कि अगर आपको भुजा या परिमाप या क्षेत्रफल या विकर्ण कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये परिमाप है या भुजा है या क्षेत्रफल है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल की जो इकाई होगी उस पर हमेशा क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। जो परिमाप उसमें सेंटीमीटर होगा, भुजा में भी क्या होता है सेंटीमीटर, और विकर्ण में भी क्या होता है सेंटीमीटर। बस अपना जब भी क्षेत्रफल होगा तो भुजा यानी स्क्वायर जरूर आता है। तो आज का सवाल अपन करते हैं कि भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर और पूछा क्या है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछा है हमसे पूछा है षष्ठभुज का क्षेत्रफल। षष्ठभुज मीन्स होता है षटकोण, यानी 6 भुजाओं वाली कोई आकृति, उसका क्षेत्रफल पूछा है। बोला क्या है कि समबाहु त्रिभुज की कोनों को काट कर षष्ठभुज बनाया है। मान लो हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। इसको हम एक तो ट्रिक है जिसके यानी फॉर्मूला है, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आएगा। एक कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको दोनों से कराऊंगा, कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा और ट्रिक से भी कराऊंगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं और फिर ट्रिक बताऊंगा जो तुरंत आ जाएगा। तो देखते हैं, उसने बोला है कि समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर षष्ठभुज बनाया है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज ABC है। उसने बोल दिया है इसकी भुजा मतलब ये 6 है तो ये भी 6, तो ये भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब उसने बोला इसके कोनों को, तो ये काट दिया, इसको मान लेते हैं FG, फिर इस वाले कोनों को काट दिया FGH, इसको मान लेते हैं I, इस कोने को भी काट दिया, तो इसको मान लेते हैं I के J। मतलब ये आपको आकृति दिख रही होगी इसके अंदर, ये हमारी षष्ठभुज वाली आकृति हो गई। 6 भुजा आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6, तो ये षष्ठभुज अंदर दिख रहा है। यही उसने बोला है कि इसके कोनों को काटकर इसके अंदर क्या बना दिया है षष्ठभुज। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से दिख रही है कि ये पूरा जो एंगल था हमारा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज था यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी भुजा कितनी थी 6 की। अब यहाँ पे अंदर हमारा षष्ठभुज बन गया है और इस वाली अगर ये 6 है तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, मतलब ये कितने भागों में कट गया है 3। तो ये x मान लें, इसको भी x, इसको भी x, क्या हो जाएगा x। तो अगर मैं इस x को जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 3x। 3x बराबर ये टोटल कितने की है 6 सेंटीमीटर की, कितने की है टोटल 6 सेंटीमीटर की। अब पूछोगे सर ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर मुझे षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले मुझे भुजा चाहिए, और मैंने इसकी भुजा को a माना था और षष्ठभुज की भुजा को क्या मान लिया है x मान लिया है। षष्ठभुज की भुजा x मान ली है और षष्ठभुज की यहाँ पर भुजा है, क्योंकि ये समबाहु है तो हमारा षष्ठभुज भी समबाहु, मतलब उसकी हर एक भुजा समान होगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और इसको 3 भागों में तोड़ा है बराबर बराबर में, तो 3 बार x बराबर 6 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से कैंसिल किया 6, तो x बराबर 2 सेंटीमीटर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये x बराबर 2 सेंटीमीटर है, ये किसकी भुजा हो गई इस षष्ठभुज की हो गई, किसकी हो गई इस षष्ठभुज की। मतलब यहाँ से ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अब ये 2 है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, फिर ये भी होगा, ये भी होगा। आया समझ में, बिल्कुल आया।
अब हम मेनली सीधा हमारे पास भुजा आ गई है, सीधा हम षष्ठभुज का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। सर षष्ठभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे समबाहु का क्या होता था, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसकी कितनी भुजाएं हैं, 6, तो बस 6 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस। तो लगा देंगे षष्ठभुज का क्षेत्रफल 6√3/4 ए स्क्वायर। ए का मान दिया हुआ है, ए ना मानते हुए इसको x मान लेते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, √3/4/4 x 2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बराबर आ जाएगा आंसर 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। आया, बिल्कुल आया होगा। अब वो कैसे था कि अगर मैं पूरा लगाता, पूरे का यानी ABC का पूरे का लगाता, सेकेंड टाइप यानी लॉन्ग मेथड, ये हमारा शॉर्ट मेथड था। सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा यहां पर अगर हम करते तो यहां पर कैसे आता कि अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल निकालता यानी अपने ABC त्रिभुज का निकालता, तो हमारी 6 भुजा थी, तो यहाँ पर क्या होता, √3/4 ए स्क्वायर 6 है, तो 6 × 6 माइनस, अगर इसका माइनस कर देता, मतलब ये वाली जो भुजा है इस वाले को, तो इसका अगर मैं माइनस कर देता, ये 2 है, ये 2 है, तो इसका माइनस कर दूं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो यहाँ पर ये कितने हैं, 1 2 3, तो 3 × √3/4 कितने का है, 2 का है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा 2 × 3, तो 9√3 आ गया, -3√3 आ गया, 9√3 में से घटाएंगे तो 6√3 आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये था लॉन्ग मेथड, और यहाँ से सीधा फॉर्मूला मैंने लिखा, तो सीधा हमारा आ गया शॉर्ट मेथड। क्या आ गया, शॉर्ट मेथड। अब सवाल नंबर 2 आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप सवाल नंबर 2 को पढ़ लें। तो सवाल नंबर 2 में हमको दिया गया है, भुजा दी गई है, बिल्कुल भुजा कितनी है, 2√3, निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है। दोस्तों हमें अगर फॉर्मूला याद होती है तो ये सीधा फॉर्मूला में पुट करना है, सीधा आंसर आता है। ऊंचाई का फॉर्मूला हमें पता था, क्या था, √3/2 × ए दिया हुआ है, क्योंकि भुजा को ए मानते हैं, पुट कर दो, 2√3/2 ऊंचाई निकालनी × 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 का √3 से करेंगे तो 3 सेंटी। ये हुआ सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से रीड कर लें। सवाल नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, रीड कर लिया होगा, तो देखें। सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि भुजा में वृद्धि, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में +2 की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल 2√3 की वृद्धि हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि उसने बोला है कि भुजा में कितने की वृद्धि करनी है, 2 की, तो क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कितने की, 2√3, ये हमको दिया है। अब हमको करना है, निकालना है भुजा, निकालनी क्या है, भुजा, तो निकाल लेंगे। सिंपल है कि क्षेत्रफल का बोला है उसने, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कब होगी कि जब मेरे पास कोई क्षेत्रफल होगा
और मैं वृद्धि करके लूंगा तो एक और क्षेत्रफल, मतलब एक क्षेत्रफल और पहले से था लेकिन उसमें जैसे ही 2 की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में भी की तो वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। तो यहीं पर 2 क्षेत्रफल थे, एक तो बिना वृद्धि और एक वृद्धि करके, दोनों में कितने का अंतर है, 2√3 का। फॉर्मूला लिखेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो मान लेंगे यहां पर मैंने आप मान लिया कि भुजा क्या थी, x थी। जब नहीं पता होता तो क्या मानते हैं, x। तो x भुजा थी तो क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 x² होगा, बिल्कुल होगा। एक तो क्षेत्रफल ये आ गया। अब उसने बोला है कि अगर भुजा में 2 की वृद्धि कर देता हूं तो जो क्षेत्रफल मान प्राप्त हुआ है उसमें इतने की वृद्धि हो जाती है। तो दूसरा भी लगा देता हूं, क्षेत्रफल बराबर √3/4 वृद्धि की है तो x+2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब पूछा है कि एक क्षेत्रफल ये रहा, एक क्षेत्रफल ये रहा। अब इस वाले से ये कितना है, इतना ज्यादा है। अगर मैं इनका अंतर करूं तो ये अंतर नहीं आएगा। कि अगर मैं बोलूं कि ये 7 है ये 8 है तो इसमें कितने का अंतर है, 1 का। या मैं बोल दूं 7 से ये क्या है, ज्यादा है, तो सिंपल है, बिल्कुल है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब भी वृद्धि बोले, जब भी वो बोले कमी, तो हमेशा बराबर में लिखना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़ा है तो इधर ले लेता हूं उसको, यहाँ पर √3/4 x+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 x² बराबर 2√3 आया, बिल्कुल। अब हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर √3/4 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ √3/4, बिल्कुल। ये a+b का फॉर्मूला हो रहा है, a+b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लग रहा है। तो लगा देते हैं, x² + 2 का 4 + 2ab यानी 4x माइनस यहाँ पर x² बचा क्योंकि √3/4 कॉमन ले लिया, 2√3। x² प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो कट जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 4 + 4x 2, ये 4 इधर आ जाएगा तो इधर 4x 4 उधर जाएगा, 4 दूनी 8 -4, ये यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ तो 4x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया, मतलब भुजा कितनी आ गई, 1। ये था। तो सवाल नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से देख लें। पढ़ लिया होगा आपने सवाल नंबर 4, बिल्कुल। सवाल नंबर 4 में हमको दिया गया है ऊंचाई दी गई है √6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अब ऊंचाई हमें दी गई है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो ऊंचाई से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a, क्योंकि क्षेत्रफल में हमें पता है फॉर्मूला √3/4a, मतलब अगर a में ले जाए तो क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और ऊंचाई में a होता ही है। एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लें कि चाहे तो ऊंचाई ले लो, चाहे परिमाप ले लो, चाहे क्षेत्रफल ले लो, सब में एक चीज हमेशा मौजूद रहती है a। और अगर हम a निकाल लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल भी आसान हो जाएगा, हमारा परिमाप भी आसान हो जाएगा, हमारी ऊंचाई भी आसान हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले आप एक चीज निकालने के लिए जाया करो कि कैसे मैं a निकालूं, क्योंकि a निकाल से ही हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो अब आता है यहाँ से ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, √3/2a बराबर √6। अब √3 से √6 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और तुरंत √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √, क्योंकि ऋण में होती है अलग अलग संख्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6
बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 2 उधर पहुंच जाएगा, 2 आ जाएगा। a आ गया, क्षेत्रफल में पुट कर देते हैं तो √3/4 a 2 का 4 और इसे 2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी √2 का स्क्वायर कर देते हैं। एक स्टेप और बढ़ा दी जिससे समझ में आए। तो 4 × 2, 4 से 4 कैंसिल, तो क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से पढ़ लें। सवाल नंबर 5 में दिया गया है अंतःवृत्त की अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। ठीक है, पूछा क्या है, परिमाप पूछी है। ये सवाल थोड़े कठिन हो जाते हैं, इनको ध्यान से समझो। तो परिमाप फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज है कि परिमाप का क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो पूछे उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख लिया, √3 होता है। अब 3 तो पता है लेकिन पता क्या नहीं है, a। तो मुझे क्या चाहिए, a चाहिए। अब इससे मैं कैसे भी a निकाल लूं तो हमारा सवाल सॉल्व। अब मुझे पता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या था कि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन r आएगी इससे तो हमारे पास r, हमें चाहिए a। तो आपको याद आ रहा होगा एक सूत्र, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था अंतःवृत्त की त्रिज्या का, उसमें ये जरूर आता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का लिखाया था a/2√3, तो वहां से हमें r मिल जाएगी। r/ अंतःवृत्त की त्रिज्या में पुट करेंगे, वहां से a मिल जाएगा और a हम परिमाप में लिख देंगे, तो हमारा सवाल सॉल्व। तो बिल्कुल सबसे पहले r निकाल लें। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त लिखो या वृत्त एक ही चीज है, क्या होता है πr²। सॉल्व करेंगे, पाई का मान था 22/7, उसने दे दिया है। r² बराबर 462, 22 × 1 22, 22 दूनी 44, 2 बचा और 2 ये 22 × 1 22 कट गया। बिल्कुल यहाँ पर r² बराबर 7 × 1 7, 7 दूनी 14, r² बराबर कितना आ गया 14, लेकिन r का मान चाहिए। तो r बराबर √में 147 आ गया, r आ गया। अब लिखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि a निकालना है, फॉर्मूला था a/2√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारे पास दी गई है √में 147, a/2√3, a/2√3। यहां से a निकाल लें, a बराबर यहां पर 147 × √3 × 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर 147 में √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 7 = 21, बिल्कुल 21। 2 हासिल 3 चौक 12, 12 और 2 14, हंसलाई 1, 3 और 1 4। मतलब इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, √में 441 × 2। तो यहाँ पर 441 का क्या होता है 21, 21 दूनी, a बराबर आ गया है 42, a का मान रख दो इधर। हमारा फॉर्मूला 3 × a बराबर 3 × 42, 3 दूनी 6, 4 × 12, परिमाप 136 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से पढ़ लें। अब जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल आ रहे हैं।
देखें 6 में बोला है कि एक वर्ग की परिमाप समबाहु त्रिभुज के बराबर है, यानी एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर है किसके? वर्ग की परिमाप के बराबर। ये हमें दिया है। और पूछा एक और चीज दी है, वर्ग का विकर्ण और दिया है 12√2, विकर्ण दिया है 12√2 सेंटीमीटर। निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? √3/4a²। मतलब हमें a मिल जाए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। a कैसे निकालूंगा? समबाहु त्रिभुज, इनमें पहले तो वर्ग की परिमाप दी गई है और वर्ग का विकर्ण दिया है। वर्ग की परिमाप 4a, तो यहाँ पर a चाहिए, ये हमें वर्ग के विकर्ण से मिल जाएगा और इनमें फिर संबंध ये है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2a, पर इसका दिया गया है मान, मतलब a बराबर 12। मतलब यहां पर अगर मैं रख दूं समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर वर्ग की परिमाप, समबाहु त्रिभुज की 3a, वर्ग की 4 इंटू a का मान हमको दिया है 12, 3 से काट लेंगे 4, a बराबर कितना आ गया? 16। क्षेत्रफल में रख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 16 इंटू 16, क्योंकि a² होता है 4 चौक 16 बराबर √3/16 चौक 64, या लिख ले 64 ओके दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।